हम में से सब लोगों ने अपने अपने इलाके के जनरल स्टोर में एक लिस्ट लगी देखी होगी जिसमें अशिया की कीमतें होती हैं और नीचे लिखा होता है कि ये रेट्स डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इशू किए गए हैं। इसी तरीके से आपने स्कूल्स हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के विज़िट्स देखे होंगे, उनकी इंस्पेक्शन विज़िट्स देखे होंगे। और हर ज़िले के अंदर जब भी आप जाते होंगे तो एक ऐसी रोड ज़रूर होगी जहां इन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऑफिस होंगे। कहीं डीसी ऑफिस होगा, कहीं एसी ऑफिस होगा, कहीं कमिश्नर ऑफिस होगा। तो आप सब लोग पूछते होंगे कि ये किस सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप लोगों को ये बताया जाता होगा कि ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने CSS का एग्ज़ाम पास किया होता है। तो सब लोग तकरीबन 90% लोग जो हैं जब CSS की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उनकी नज़र में एक ही गोल होता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना। ये सर्विस आखिर क्या है और CSS में किस तरह से इस सर्विस के अंदर इनटेक होती है, ट्रेनिंग्स क्या दी जाती हैं और पोस्टिंग्स कहाँ होती है, सैलरी कितनी दी जाती है और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ क्या क्या करने पड़ते हैं, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि है अबाउट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो ऑल पाकिस्तान सर्विस है जो प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान एक लिंकिंग थ्रेड है जो दोनों को जोड़ के रखता है। ये वो सर्विस है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई है। हिस्टोरिकली जब ब्रिटिश इंडो पाक में आए थे, उन्होंने कब्ज़ा किया था, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अपने लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर चलाते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने ICS का इम्तहान मुतारफ़ करवाया जिसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। इसमें गोरे भी होते थे और इंडो पाक के लोग भी होते थे। इसका इम्तहान पहले लंदन में मुनक्कद होता था, लोग यहाँ से जाते थे, वो काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम होता था और बड़े बड़े नाम हमारी हिस्ट्री के जो हैं वो इस एग्ज़ाम का हिस्सा बनते थे, जैसे कि कुदरतुल्लाह शहाब, शेख मंजूर इलाही और बहुत सारे दूसरे। ये इंडियन सिविल सर्विस जो थी ये पूरे इंडो पाक के इंतज़ामी ढांचे के अंदर थी। ये डिस्ट्रिक्ट्स का निज़ाम भी चलाती थी, ये प्रोविंसेस का निज़ाम भी चलाती थी और ये ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी थी। आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान बना तो इसको CSP का नाम दे दिया गया, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। 1973 में दोबारा सर्विस रिफॉर्म्स हुए तो इस सर्विस का नाम DMG रख दिया गया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। और इसके अलावा भी 11 और सर्विसेज जो थी वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में काउंट की जाने लगी और टोटल 12 सर्विस ग्रुप्स हो गए। अभी तक बहुत सारे लोग इसको DMG कहते हैं, बहुत सारे CSP कहते हैं, आजकल इसका नाम PAS है। ये सबसे पावरफुल ग्रुप है नो डाउट, और ये जो है CSS के अंदर टॉप मेरिट पोजीशंस बेशुमार लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है और उसके बाद जो है वो लोग उसमें आते हैं। नॉर्मली मेरिट नंबर 30-35 के ऊपर पंजाब की सीट्स ख़त्म हो जाती हैं। बाकी प्रोविंसेस में भी ये टॉप पे रखा जाता है और उनके डिफरेंट मेरिट्स होते हैं, उसके हिसाब से होता है। इसकी लेगेसी, इसका इन्फ्लुएंस, इसके अंदर काम करने की गुंजाइश और इसका स्कोप ऑफ वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए इसको सब लोग प्रेफर करते हैं कि पहले नंबर पर रखें 12 सर्विसेज ग्रुप में से। इस सर्विस के अंदर आपको मैनेजमेंट भी करनी होती है और पॉलिसी मेकिंग भी करनी होती है, यानी एक टीयर पे पॉलिसी बन रही होती है और दूसरे टीयर पे आपने ग्रास रूट लेवल पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तहसील्स के अंदर ये चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि जब एक कैंडिडेट जिसने CSS एग्ज़ाम पास कर लिया और वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया तो वो किन किन फेजेस से गुजरता है, उसका सर्विस टेन्योर किस तरह का गुजरता है। तो हम बाय एंड बाय ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं और एंड तक लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो सब सर्विस ग्रुप्स जो 12 सर्विस ग्रुप्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है सिविल सर्विसेज एकेडमी में। सिविल सर्विसेज एकेडमी में क्या पढ़ाया जाता है और किस तरह से ट्रेन किया जाता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक आप इधर देख सकते हैं। बहरहाल सिविल सर्विसेज एकेडमी में 6 माह गुजारने के बाद सारे सर्विस ग्रुप्स जो हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग एकेडमीज़ में जाते हैं और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले जो लोग हैं वो सिविल सर्विसेज एकेडमी के ही दूसरे कैंपस में चले जाते हैं जहां मज़ीद 9 माह की ट्रेनिंग होती है और उनको गवर्नेंस से रिलेटेड, उनको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और उनको ग्रास रूट लेवल के ऊपर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। इस काफ़ी टफ़ ट्रेनिंग के बाद
जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं उनको 6 माह के लिए अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर बनाया जाता है, अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जाता है और पूरे मुल्क में वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भेज दिया जाता है। अब इसके अंदर एक ये रूल होता है कि आप जिस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं उसके अंदर आप फर्स्ट 5 ईयर्स नहीं गुजार सकते। इसलिए सारे लोग जो हैं वो दूसरे प्रोविंसेस में जाते हैं, अपने प्रोविंस के अलावा कहीं दूर जाते हैं और वहाँ जाकर वो अंडर ट्रेनिंग एसी के तौर पे जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। ये अंडर ट्रेनिंगशिप जो होती है ये फुल चार्ज नहीं होता है, इसमें किसी असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के साथ अटैच कर दिया जाता है और 6 माह के बाद उनकी प्रेजेंटेशन होती है और उनको ग्रेजुएशन सेरेमनी की जाती है उनकी, और उनको जो है वो दोबारा से पोस्ट कर दिया जाता है फुल चार्ज की पोस्टिंग पे। ठीक है, तो अब आप जो है वो अपने तहसील के अंदर चले गए हैं और फुल एसी असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हैं। तहसील के अंदर आपका सबसे बुनियादी काम जो होता है वो होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना। वो पैसे कहाँ से कलेक्ट करने हैं? वो जितनी भी ज़मीनें होती हैं एग्रीकल्चरल या रेजिडेंशियल ज़मीनें, उनकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस आते हैं वो कलेक्ट करना है, सालाना ज़मीन का मालियाना कलेक्ट करना है, और इस तरीके से डिफरेंट मोड्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं जिसको उन्होंने कलेक्ट करना होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है। यहाँ एक बड़ी अहम बात यह है कि सारे जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें फेडरेशन हायर करती है और प्रोविंसेस को कुछ अरसे के लिए दे देते हैं ताकि प्रोविंसेस का काम चलाएं। इसलिए वो अपने अपने प्रोविंसेस को रिपोर्ट करते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करके अपने प्रोविंस को जमा करवाते हैं। रेवेन्यू के अलावा जो अहम काम होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उस प्रोविंस की, वो वाली पॉलिसीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। बेशक वो कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस हों या फिर वो डेंगू से रिलेटेड कोई कैंपेन चल रही हो या स्कूलों का कोई निज़ाम हो या हॉस्पिटल्स के अंदर कोई स्पेशल कैंपेन चल रही हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर के अपनी तहसील में ज़िम्मेदारी होती है उनको इम्प्लीमेंट करवाना। तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि उन्होंने उस शहर का, उस तहसील का ऑर्डर कायम करना होता है। उसके अंदर सरकारी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हों, उनके दरमियान कोऑर्डिनेट करना होता है और उन्हें लीड करना होता है। तो इस तरीके के साथ उनकी ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हर गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने एरियाज़ के अंदर, अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। मिसाल के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट सपोज़ करें कि तहसील जड़ावाला के अंदर या ज़िला शेखुपुरा के अंदर जो है कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, कोई रोड बननी है, कोई सीवरेज सिस्टम बनना है या कुछ और बनना है। तो ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं ये भी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को कोई लैंड चाहिए हो, कोई ज़मीन चाहिए हो पब्लिक पर्पज़ के यूज़ करने के लिए, तो लैंड एक्विजिशन भी डिप्टी कमिश्नर का काम होता है। असिस्टेंट कमिश्नर से ही तरक्की पा के डिप्टी कमिश्नर लगते हैं और 4-5 साल के अंदर वो 17 ग्रेड से 18 ग्रेड में चले जाते हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्हें डिप्टी कमिश्नर लगा दिया जाता है। अब डिप्टी कमिश्नर जो है वो लाजमी नहीं कि हर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर जो है वो लाजमी तौर पे 18 ग्रेड में जाकर डिप्टी कमिश्नर ही लगेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। वो पोस्ट या तो सेक्रेटेरिएट के अंदर होती हैं जहाँ वो डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पे एक्ट करते हैं, या फिर वो पोस्ट लाइन डिपार्टमेंट्स या अटैच डिपार्टमेंट्स में होती हैं जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या इस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। तो कहीं भी वो पोस्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें नॉर्मली जो है ये रिवॉल्व करती रहती हैं। पहले एक बैचमेट जो है वो डिप्टी कमिश्नर लग गया और दूसरा बैचमेट जो है सेक्रेटेरिएट में है, तीसरा लाइन डिपार्टमेंट में है, और इस तरह से ये रोटेट करते रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो है उसका स्कोप ऑफ वर्क असिस्टेंट कमिश्नर की तरह ही ब्रॉड होता है और वो सारे तहसीलों को भी देख रहा होता है। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर है वो 19 ग्रेड का होता है और 18 ग्रेड पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को देखते हुए बनाई जाती हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों को फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं? तो फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन के मुतवाज़ी होती हैं। अगर तो आपका काम ऐसा है जिसमें आपने 24 आवर्स बाहर जाना है, मिसाल के तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर, कभी भी कोई नाला टूट सकता है, कभी भी कोई इशू खड़ा हो सकता है, कहीं आग लग सकती है, असिस्टेंट कमिश्नर को पहुंचना पड़ता है। चुनांचे गाड़ी भी उसे मिलेगी, घर भी मिलेगा, क्योंकि वो अपने घर से दूर या अपने एक ड्यूटी स्टेशन से दूर बैठा हुआ है। हाँ, अगर आपकी फील्ड पोस्टिंग नहीं है तो फिर घर और गाड़ी जो है वो ये गवर्नमेंट नॉर्मली आपका इस्तेहकाक नहीं समझती। अगर अवेलेबल हो तो वो ज़रूर दी जाती हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि इनफॉर्मली सेटअप के थ्रू जो है वो किसी न किसी तरीके से आपकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको दी जाती हैं। इसी तरह से आप ये पूछेंगे कि सर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स की सैलरी कितनी होती है?
तो सबकी सैलरी जो होती है वो 17 ग्रेड वाली ही सैलरी होती है, वो किसी भी पोस्ट पे हो। लेकिन डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं वो डिफरेंट अलाउंसेस देते हैं। एक हार्ड एरिया अलाउंस अलग से होता है, अगर आप हार्ड एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो वो होता है। फिर हाउस अगर आपको नहीं मिला हुआ तो हाउस रिक्विजिशन अलाउंस होता है, जो अच्छी अमाउंट में मिल जाता है और उससे एक अच्छा घर लिया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके के साथ आपका जो गाड़ी का मेंटेनेंस है, POL है, वो भी आपको दिया जाता है। तो ये पोस्ट टू पोस्ट चीज़ें वेरी करती हैं, एक जगह पे ये फिक्स नहीं होता कि आप अगर सर्विस में आ गए हैं तो हर वक्त आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये हर पोस्ट पे डिपेंडेंट होती हैं। इसके अलावा जो पर्क्स होते हैं वो इंटेंजिबल पर्क्स होते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। जो डे टू डे जॉब होती है एक असिस्टेंट कमिश्नर की या डिप्टी कमिश्नर की, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है और वो एक चीज़ के ऊपर बैठ के नहीं काम करता, बल्कि वो डिफरेंट चीज़ें करता है। उसका फाइल वर्क भी होता है, उसका रेवेन्यू कलेक्ट भी होता है, उसका जो है वो कैंपेन्स के लिए उसे बाहर भी निकलना पड़ता है, उसे प्राइस कंट्रोल भी करनी पड़ती है और डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट दूसरे जो अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें भी ओवरसी करना होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, डिफरेंट मीटिंग्स में जाना होता है। तो ये जो है ये काफ़ी टफ शेड्यूल होता है और काफ़ी डाइवर्स किस्म का होता है, इसलिए आपका हॉरिजेंटल जो सेटअप होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है और आप काफ़ी कुछ एक्सपोजर लेकर जाते हैं एक पोस्टिंग करने के बाद। डिप्टी कमिश्नर के बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ही हैं या डिवीज़न में ही हैं तो आप कमिश्नर लगते हैं। ये 19 या 20 ग्रेड की पोस्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं तो प्रोविंस के अंदर आप जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी हो जाते हैं या फिर आप सेक्रेटरी हो जाते हैं। इसी तरीके के साथ आपकी करियर प्रोग्रेशन चलती रहती है। जब आप जो है वो एक प्रोविंस के अंदर सफिशेंट टाइम गुजार लेते हैं तो आपकी सर्विसेज दूसरे प्रोविंस को दे दी जाती हैं या फेडरल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, तो आप फेडरल सेक्रेटेरिएट में भी आ सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट होती हैं जो आउट ऑफ द कंट्री होती हैं, उसके अंदर भी आपके पास जो है वो ऑप्शन होती है या आपके सर्विस रिकॉर्ड और आपके इन्फ्लुएंस से आपको पता चलता है कि वहाँ भी कोई पोस्ट आ रही है और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाएं तो बाहर की दुनिया के अंदर भी आप एक या दो टेन्योर की पोस्टिंग्स कर सकते हैं। फाइनल लेग ऑफ द जर्नी जब आप ग्रेड 21-22 पे होते हैं तो या प्रोविंस के अंदर या फेडरेशन के अंदर जो है वो सेक्रेटरी लग जाते हैं डिपार्टमेंट के। पूरी मिनिस्ट्री आपके अंडर होती है जिसके अंडर काफ़ी सारे लाइन डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, काफ़ी सारे अटैच डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो आपका एक्सपोजर जो है वो वर्टिकली भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हॉरिजॉन्टली भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए इन्फ्लुएंस होता है अगर आप बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, और रूटीन वर्क तो चलता ही रहता है। अगर आप सिर्फ रूटीन वर्क करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ट्रैवल भी करते हैं, देखते भी हैं चीज़ें, रह कर देखते हैं, काम करके देखते हैं और डिफरेंट तरह का काम आपको करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ एक ही तरह का काम होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। बहरहाल हर सर्विस की तरह आपको इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आपको अपने शहर से बहुत दूर सर्व करना पड़ता है ज़्यादातर। उसके अलावा जो है वो आपकी मूवमेंट के दौरान आपकी फैमिली भी सफ़र करती है। अक्सर अफसर जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर फैमिली को रखते हैं और ख़ुद पोस्टिंग्स के साथ साथ मूव होते रहते हैं। फिर आपने जो है वो अच्छे खासे प्रेशर को भी हैंडल करना होता है। आपके पास कोई एक तरफ से प्रेशर नहीं होता, पॉलिटिकल प्रेशर अलग से होता है, आपका जो है अपने डिपार्टमेंट का प्रेशर अलग से होता है, पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर। तो आपने जो है इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है और आपको अच्छी खासी दिलेरी और अच्छी खासी जांबाजी के साथ अपना काम करना होता है और इसमें से अपना रास्ता बनाना होता है अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। एक और कंप्रोमाइज़ जो होता है वो ये होता है कि सारी सिविल सर्विसेज के अंदर आपको परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव्स नहीं मिलते कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप बेहतर तरीके से अलाउंसेस ले सकते हैं। सबके अलाउंसेस यूनिफॉर्म होते हैं। एक जगह पे अगर आप सर्व कर रहे हैं या एक डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं तो उसके अंदर रहते हुए सब लोग जो हैं उनके अलाउंसेस उनकी एज के साथ, उनकी सीनियरिटी के साथ वेरी तो करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो सिमिलर होते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी काम करें तो आपको सैलरी उतनी ही मिलती है। चुनांचे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को भी सामने रखते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप अपने कंट्री की खिदमत कर रहे हैं, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो अगर थोड़े में भी गुजारा हो सके तो वो भी काफ़ी होता है। एंड पे मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर ये बहुत पावरफुल ग्रुप है तो किस किस किस्म की पावर्स होती हैं।
तो जनाब पावर जो होती है वो आपको ज़रूर मिलती है, लेकिन वो आपके काम की नहीं होती, वो लोगों के काम की होती है। मिसाल के तौर पे एक जज की पावर है कि वो किसी को फांसी लगा सकता है, लेकिन उससे उसकी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे उस शख्स को फ़र्क पड़ता है जिसके ऊपर वो पावर एक्सरसाइज हो रही होती है। इसी तरीके के साथ एक असिस्टेंट कमिश्नर या एक फेडरल सेक्रेटरी, वो भी अच्छा खासा पावरफुल होता है, लेकिन उसकी पावर जो है वो उसके डिपार्टमेंट के लिए होती है या उसके काम के लिए होती है। उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके अपने कामों पे उस पावर का कोई असरअंदाज नहीं होता। उसके लिए सिर्फ वो कुछ सिग्नेचर्स होते हैं, कुछ काम होते हैं। इसलिए आप अगर पावर के पर्सपेक्टिव से इस सर्विस में आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको मायूसी होगी, क्योंकि आप अपने काम फिर भी नहीं निकलवा सकेंगे। आपको वो काम करना होगा जो आपका मैंडेट होगा, और वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में होगा, किसी और जगह पे होगा। तो सब लोगों को ये चीज़ क्लियर रखनी चाहिए कि सिविल सर्विस जो है वो लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो अगर आप पावर को यूज़ करना चाहते हैं या अब्यूज़ करना चाहते हैं तो इस सर्विस के अंदर भी आपके लिए कोई स्कोप नहीं होगा। बहरहाल मुख्तलिफ़ लोग इसको जो है फ़र्स्ट पे रखते हैं। पर्सनली मैंने फ़र्स्ट पे फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान को रखा था और सेकंड पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को रखा था। तो होपफुली आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छा लगा होगा, और होपफुली आप जो है वो ज़्यादा ज़ील और ज़ेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और अपकमिंग डेज़ में मैं बाकी 11 सर्विसेज ग्रुप्स के बारे में भी अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगा, ताकि आपको पता चले कि इन सर्विसेज में क्या होता है और असल में सिविल सर्वेंट जो हैं वो क्या करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे तो यूट्यूब एल्गोरिथम के तहत ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। तो होपफुली जो है वो आप इन चीज़ों को जो है कैटर फॉर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे।